सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट माल रोटेशन। आज हम माल रोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो माल रोटेशन क्या होता है कि इतने दिस इज एनोमली, जहाँ पे मिड गट की जो रोटेशन होती है फीटल डेवलप के दौरान वो क्या होती है, प्रॉपर नहीं होती, और इस वजह से जो इम्प्रॉपर पोजिशनिंग है वो बाउल की हो जाती है, और जो बाउल है वो राइट साइड के ऊपर आ जाता है। सो एक बाउल जो होता है, जो मिड गट का स्पेशली जो पार्ट होता है वो राइट साइड की तरफ आ जाता है, और जो होता है हमारे पास फाइब्रस बेंड बनता है, दैट आर कॉल्ड एज अ लेड बेंड। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, ये जो हमारे पास मिड गट होता है, यहाँ पे मिड गट स्मॉल बाउल का जो स्पेसिफिक मिड गट होता है वो राइट साइड की तरफ जो है एकमोडेट हो जाता है, और फिर यहाँ पे बेंड्स बन जाते हैं जो कि एक टिश्यूज के साथ जो दो ऑर्गन के साथ आपस में एबनॉर्मली कनेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंड। स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू देम, दैट आर लेड बेंड्स। सो एनोमली ऑफ मिड गट रोटेशन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, यानी फीटल डेवलप के दौरान मिड गट की रोटेशन की एक एबनॉर्मलिटी है। इसमें इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ बाउल, स्मॉल बाउल क्लम्प्ड ऑन द राइट साइड एंड कोलोन ऑन द लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर पोजिशनिंग होती है बाउल की। अब बाउल की इम्प्रॉपर पोजिशनिंग किस तरह होती है कि जो स्मॉल बाउल होता है वो राइट साइड के ऊपर होता है और कोलोन ऑन द लेफ्ट साइड। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, दिस इज द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड पे क्या है, मिड गट है, स्मॉल बाउल है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, कोलोन है। तो इस तरह से ये एबनॉर्मलिटी इसके अंदर हो जाती है, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बेंड्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ लेड बेंड्स। तो इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बेंड्स व्हिच आर कॉल्ड एज अ लेड बेंड्स, ये जो है हमारे पास क्या है, लेड बेंड्स हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। और इसमें क्या होता है, माल रोटेशन जो होता है इसकी वजह से वाल कैन लीड टू वाल्वुलस एंड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें ड्यूडेनल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और वाल्वुलस भी हो जाती है। तो वाल्वुलस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज माल रोटेशन। माल रोटेशन क्या है, ये क्या है, इसमें मिड गट की रोटेशन जो होते हैं वो इबनॉर्मल होती हैं, और इसकी वजह से फिर मिड गट जो होता है वो राइट साइड के ऊपर आता है या राइट साइड की तरफ आता है, और जो कोलोन होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास फाइब्रस बेंड बन जाते हैं, और इन फाइब्रस बेंड को हम लेड बेंड्स कहते हैं। इसकी वजह से वाल्वुलस भी हो सकता है, यानी जो माल रोटेशन है इसकी वजह से वाल्वुलस और ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। सो दिस इज द माल रोटेशन। Then we have intersupation. तो intersupation क्या होता है, it is the telescoping of proximal bowel segment into the distal segment. What actually it mean? इसका मतलब क्या है, let's say this is a small intestine part. अब क्या होता है, इसमें एबनॉर्मलिटी जब आती है तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, फर्स्ट करें ये क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये जो होता है अंदर चला जाता है इनटू द डिस्टल पार्ट। इस तरह टेलीस्कोप फिर क्या बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग, ठीक है, जिस तरह हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज टेलीस्कोपिंग। सो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ये अंदर चला गया है इनटू द डिस्टल पार्ट। सो इस तरह से जो है ये एक दूसरे के अंदर चला जाता है। जैसे आप एक पाइप ले ले और उसके ऊपर सोचिए, उसको गर्म करे और एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अंदर दाखिल करे। सो दैट यू आर डूइंग द इंटरसिपेशन ऑफ दैट पाइप। सो दिस इज कॉल्ड एज अ टेलीस्कोपिंग। इस अमल को टेलीस्कोपिंग बोलते हैं। कुछ इमेजिंग में हम कुछ साइंस वगैरह देखेंगे जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एक्चुअली दिस इज टेलीस्कोपिंग। क्या होता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ प्रॉक्सिमल बाउल सेगमेंट इनटू द डिस्टल सेगमेंट, मोस्ट कॉमनली एट इलियोसिकल जंक्शन। जो हीलियम और सीकम के दरमियान जंक्शन है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। सो यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ इंटरसिपेशन, अगर कोई पूछ ले तो मोस्ट कॉमन लोकेशन इज हेलियोसिकल जंक्शन। सो द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ टेलीस्कोपिंग या इंटरसिपेशन इज अ हेलियोसिकल जंक्शन। ये इन्फेंट्स के अंदर होते हैं, ठीक है, यूजुअली सीन इन या टिपिकली सीन इन इन्फेंट्स। तो टिपिकल प्रेजेंटेशन इसकी इन्फेंट्स के अंदर होती है। यूजुअली आइडियोपैथिक इन द चिल्ड्रन में इसकी खास वजह मालूम नहीं होती, लेस फ्रीक्वेंटली ड्यू टू आइडेंटिफाइबल लीड पॉइंट। और ये लीड पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कमजोर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये हो जाते हैं। सो लीड पॉइंट आर सम वीक पॉइंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन एट वेरियस लेवल। जो अननोन काज वाली फॉर्म है, इट इज एसोसिएटेड विद द रिसेंट वायरल इन्फेक्शन। तो वहाँ जो अननोन काज है उसमें कुछ वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास जो ये डीनो वायरस है उसकी इन्फेक्शन होती है। एंड रोटा वैक्सीन इज गिवन, दैट इज यू शुड रिमेंबर। एंड पेयर पेचिस जो होते हैं हाइपरट्रॉफी में एक इज अ लीड पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें कि जो पेयर पेचिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं, जहाँ पर आईजी एंटीबॉडीज वगैरह हमने डिस्कस किए हैं काफी डिटेल से। तो वो जो होते हैं वहाँ पे एक जो पेयर पेचिस होते हैं लीड पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। तो एडिनो वायरस याद रखना है, पेयर पेचिस के अंदर एक रेजर लीड पॉइंट है, आपने याद रखना है। अब कॉमन लीड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यानी यहाँ पे कुछ और लीड्स पॉइंट्स होते हैं, यानी वीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ से जिस जगह पे इंटरसिपेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर क्या होते हैं, इनसाइड द चिल्ड्रन एंड इनसाइड द हेड वी विल टॉक। सो चिल्ड्रन के अंदर मेकल डायवर्टिकुलम जो है it can act as a leader point, small bowel wall hematoma that is hygius vasculatus, then intraliminal mass or tumor in the head can act as a lead point। इसकी वजह से इंटरसिपेशन जो है ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो लीमन है वो तीन जो है वो नेरो हैं। सो काज स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड वास्कुलर कॉम्प्रोमाइज। इसमें ब्लड स्मॉल बाउल की जो है ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है, और वहाँ पे फिर इस पार्ट को ब्लड सप्लाई भी सही नहीं जाती, और इस वजह से इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग होता है, ब्लडी करंट जेली स्टूल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि दैट इज करंट जेली स्टूल। तो करंट जेली स्टूल जो है इसमें हो जाता है
एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जो हमने पढ़ना है कि जो करंट जेली कफ होता है, करंट जेली जो स्पुटम होता है, यानी स्पुटम जो करंट जेली होता है, ये फीचर है किस चीज़ का? इज अ फीचर ऑफ, सो करंट जेली स्पुटम इज अ फीचर ऑफ क्लेप्सिला इन्फेक्शन। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो हमारे पास क्या है? करंट जेली स्टूल जो होता है वो क्लेप्सिला इन्फेक्शन में होता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास है सॉसेज शेप मास। सॉसेज शेप मास जो होता है इसमें मौजूद है इन विच पार्ट इन द राइट एब्डामन ऑन एग्जाम। अगर हम पेशेंट की, इस बच्चे की, इस इन्फेंट की अगर हम एग्जामिनेशन करें तो राइट एब्डामन में, यानी एब्डामन के राइट साइड पे हमारे पास सॉसेज शेप मास दिखाई देगा। ठीक है, पेशेंट में ड्रा देयर लेग्स टू चेस्ट टू ईज द पेन। और ये इंपॉर्टेंट सिम्टम के जो पेशेंट होते हैं वो अपने पाँव को चेस्ट की तरफ लाते हैं ताकि उनको तकलीफ कम हो। तो ये पेशेंट्स को आप देख के आप मालूम करेंगे कि इसको क्या इंटरसिपेशन है। तो पेशेंट ये बार बार करेंगे ताकि उसका पेन भी खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर टारगेट साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कर ले इस पेशेंट की तो इसमें टारगेट साइन होगा। टारगेट साइन इस तरह होता है कि अगर हम इसको ट्रांसवर्सली देखें, अगर हम इस चीज़ को ट्रांसवर्सली देखें तो हम इस तरह नजर आएगा। ये जो है इंटेस्टाइन का अपर पार्ट है, एंड ये वो वाला हिस्सा है जो कि इंटरस्पेट में जो कि अंदर चला गया है। सो जिस तरह हम एक निशाना लगाते हैं और उसमें वहाँ पर जो साइन होता है दैट इज टारगेट साइन। तो अगर आप ये देखिए, ये इंटेस्टाइन है, दैट इज वो इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो कि अंदर चला गया है, और ये इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो कि बाहर की तरफ है। सो दिस इज टारगेट साइन। तो सीटी या अल्ट्रासाउंड अगर हम करने तो इसमें हमें क्या नजर आएगा? टारगेट साइन हमें नजर आएगा। सो दिस इज द इंटरस्पेशन। तो यहाँ पर क्या है? ये जो है हमारे पास इंटरसेप्शन है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है? इंटरसेप्शन में हमने क्या किया? यहाँ पर टेलीस्कोपिंग होती है स्मॉल बाउल इनटू द डिस्टल सेगमेंट। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली एट हेलियोसिकल जंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली एट अकर इन द इन्फेंट्स। एडियोपैथिक होता है, कुछ लीड पॉइंट्स की वजह से होता है। इसमें एडिनोवायरस आपने याद रखना है, रोटा वैक्सीन याद रखना है, पीएलपी चीज होते हैं, ये लीड पॉइंट के तौर पर काम कर सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर इसकी जो है कुछ लीड पॉइंट्स हैं, दैट इज मैकल डायवर्टिकुलम, स्मॉल बाउल हेमाटोमा, बाउल वाली हेमाटोमा दैट इज एजे वास्कुलेटस। एटस के अंदर इंट्रालिमिनर मास या ट्यूमर जो होता है वो लीड पॉइंट के तौर पर काम करता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है और वास्कुलर कंप्रोमाइज है, इसकी वजह से जो है बार बार एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग, ब्लडी डायरिया और करंट जेली स्टूल जो है इसके अंदर होता है। अगर हम एग्जामिनेशन करें तो इसमें सबसे शेप मास जो है राइट एब्डाउन में फील होगा। और यहाँ पर पेशेंट क्या करेगा? अपने पाँव को चेस्ट की तरफ लाता है ताकि उसको पेन कम हो जाए। एंड टारगेट साइन इज सीन ऑन सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। सो दिस इज द इंटरसेप्शन। देन वी विल टॉक अबाउट वाल्वुलस। वाल्वुलस क्या होता है? जब हमारे पास बावल जो का एक हिस्सा होता है, जो बावल होता है वो क्या होता है? अपनी मेजेंटरी की क्या हो जाए? ट्विस्ट हो जाए। सो दिस इज द ट्विस्टिंग ऑफ पोर्शन ऑफ बावल, ट्विस्टिंग ऑफ पोर्शन ऑफ बावल अराउंड इट्स मेजेंटरी एंड कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंफार्क्शन। तो इस वजह से ये पार्ट जो हमारे पास ये वाल्वुलस काज करता है, ये जो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन और इसमें ब्लड सप्लाई कम होती है। तो यहाँ पर क्या है? ये जो है सिग्माइड कोलोन है जो कि ट्विस्ट हुआ है, दैट इज ट्विस्ट अराउंड इट्स मेजेंटरी। देन सो दिस इज द वाल्वुलस। तो वाल्वुलस में क्या होते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें ट्विस्टिंग होते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? कैन अकर थ्रू आउट द जीआई ट्रैक। ये जीआई ट्रैक के किसी भी जगह पे हो सकते हैं। इट कैन अकर थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रिक वाल्वुलस हो सकता है हमारे पास। अब इसके हमारे पास गैस्ट्रिक वाल्वुलस हैं, मिड गट वाल्वुलस हैं, एंड सिग्माइड वाल्वुलस हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जो वाल्वुलस हैं वो क्या होते हैं? more common with the abnormalities like a paraesophageal hernia in the adults and present with severe abdominal pain, dry heaving and inability to pass a nasogastric tube। तो इसमें जो है हमारे पास गैस्ट्रिक वाल्वुलस होते हैं, ये एब्डोमिनलिटीज जिसमें पैराएसोफेजियल जो हर्निया होता है उसमें काम होता है। और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? एब्डोमिनल पेन होगा, ड्राई हीविंग एंड इनएबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब। तो इसमें एनजी ट्यूब हम पास नहीं कर सकेंगे। तो ड्राइविंग क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक वोमिटिंग, लेकिन इसमें पेशेंट या बंदा जो है वोमिटिंग की तरह एक्शन करता है, लेकिन ये जो है कंटेंट बाहर नहीं आता है जिस तरह वोमिटिंग में होता है। सो दिस इज द ड्राइविंग। देन मिड गट वाल्वुलस क्या होता है? इससे मोर कॉमन होता है इन्फेंट में एंड चिल्ड्रन में। तो एम मीन मिड गट, सो मोर कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन दैट आर माइनर। तो एम मीन माइनर जो कि बच्चों में ज्यादा होता है। एंड इन सिग्माइड कोलोन में क्या होता है? सिग्माइड वाल्वुलस जो होता है इट इज काफी बीन साइन ऑन एक्सरे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर कॉमन, ये ओल्ड एडल्ट्स के अंदर जो है ज्यादा होता है। तो एस मीन सीनियर, सो सीनियर में जो है ये ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सरे देख ले, एब्डोमिनल एक्सरे, यहाँ पर क्या है? काफी बीन की तरह जो है साइन दिखाया गया है। सो दिस इज अ काफी बीन साइन दैट इज सीन इन सिग्माइड वाल्वुलस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पर्पस। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम द काफी बीन साइन इज इंपॉर्टेंट सिग्माइड वाल्वुलस। सो गैस्ट्रिक वाल्वुलस, मिड गट वाल्वुलस इज अकरिंग मोस्टली जो है इन इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एंड सिग्माइड वाल्वुलस अकर इन द सीनियर, दैट इज अ काफी बीन साइन। देन यू विल शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जो होते हैं हमने कई बार जो है जगह जगह पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या होते हैं? हम कोई सर्जरी वगैरह जब करते हैं तो इस वजह से इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कम हो जाती है, और फिर हमें क्या होता है? मसला होता है एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन में उसकी जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होती। दैट इज शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। इनएबिलिटी टू एडिक्वेटली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जब बॉडी जो है
सही तरीके से या ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट बाउल सिंड्रोम एंड दिस इज सेकेंडरी टू सिग्निफिकेंट सर्जिकल रिसेक्शन। और ये किस वजह से होता है, जब हम कोई सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं जैसे कि क्रोन डिजीज में, मैलिग्नेंसी या ट्रामा में। इसमें क्या होता है, मालाब्जॉर्प्शन होती है ऑफ बाइल सेल एंड फेट एट द डिस्टल हीलियम। तो इसमें क्या होता है, मालाब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सेल होती हैं और फेट होती हैं डिस्टल हीलियम के पास। पोस्ट पेरेंडियल जो है यानी जब हम खाना खाते हैं उसके बाद जो है हाई अमाउंट ऑफ डायरिया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, पोस्ट पेरेंडियल वॉल्यूमिनस यानी इन हाई वॉल्यूम डायरिया हाकर, डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, एनीमिया एंड कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास जो है होती हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की क्यों होते हैं, यानी हमने जो है 2 बार जो है डिस्कस किया है। सो दिस इज द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं न्यूट्रिएंट को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसकी वजह जो होती है सर्जिकल रिसेक्शन होती है इंटेस्टाइन की, और हम क्रोन डिजीज या मैलिग्नेंसी या ट्रामा वगैरह में करते हैं। तो मालाब्जॉर्प्शन जो होती हैं बाइल साल्ट की और फेट की होती हैं, और वो डिस्टल हीलियम के पास होती हैं। और हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के बाद जो है डायरिया होता है विद इंक्रीज वॉल्यूम, वेट लॉस, एनीमिया, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन, ये चीज़ें भी हमारे पास हो जाती हैं। सो दिस इज द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम।